नमस्कार बच्चों, आज का सेशन हम चालू करते हैं और आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं ज्योमेट्री का ही एक पोर्शन है इन सेंटर अंतः केंद्र, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए इन सेंटर अंतः केंद्र। इन सेंटर अंतः केंद्र। बच्चों, इसे पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। तो क्या चीजें समझनी है? तो मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले हमें समझना होगा एंगल बाइसेक्टर। तो मैं सबसे पहले जो इन सेंटर के अंदर बेसिक चालू करने वाला हूं वो हमारा बेसिक है इंटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, यानी अंतः कोण का कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। बच्चा, मैं आप लोगों से कहता हूं यदि मेरे पास एक त्रिभुज, यदि मेरे पास एक त्रिभुज ए बी और सी है और इस एबीसी त्रिभुज में कोण ए का कोण समद्विभाजक, कोण ए का कोण समद्विभाजक, कोण ए का कोण समद्विभाजक एडी है। और यदि ये कोण समद्विभाजक है तो मैंने बोला अगर ये कोण मेरा अल्फा है तो ये वाला कोण भी मेरा क्या होगा, ये कोण भी मेरा क्या होगा, अल्फा। अच्छा बच्चों, मैं कहता हूं यदि एक त्रिभुज एबीसी में एडी उस त्रिभुज का कोण समद्विभाजक है तो मेरे पास उस कोण समद्विभाजक के साथ वाली भुजा यानी एबी, कोण समद्विभाजक के साथ वाली भुजा एबी और उस कोण समद्विभाजक के दूसरी साथ वाली भुजा यानी बीडी का अनुपात एसी और उसके पास वाली भुजा डीसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर, के अनुपात के क्या होगा, बराबर। बच्चा, मैंने क्या बोला? यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एक कोण समद्विभाजक एडी है तो AB और उसके पास वाली भुजा BD का अनुपात AC और उसके पास वाली भुजा DC के अनुपात के क्या होगा, बराबर। अब बात आती है कि ये चीजें हमारी आती कहां से हैं, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। बच्चा, मैंने बोला ये कोण अल्फा तो ये भी कोण अल्फा, क्यों? क्योंकि जो ये AD रेखा है ये कोण ए की क्या है, एंगल बाइसेक्टर। मैंने बोला यदि ये कोण मेरे पास थीटा है तो क्या बता सकते हो ये कोण मेरे पास क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों? BC एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। अगर ये थीटा तो ये क्या बचा, 180 माइनस थीटा। मैंने कल साइन रूल पढ़ा था, मैंने कल क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, साइन रूल। तो बच्चा मैं कहता हूं अगर मैंने पिछली क्लास में साइन रूल पढ़ा था तो मैं इसमें साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करता हूं कि जिस भी मैं एंगल को लेता हूं उसके सामने वाली भुजा, जो भी मैं एंगल लेता हूं उसके सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा क्या है, AB बटे में, और AB के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग AB अपॉन साइन थीटा जो बराबर होगा किसके, मैंने बोला ये अल्फा है, ये भुजा क्या है, BD। तो मैंने बोला BD अपॉन साइन अल्फा, BD अपॉन साइन अल्फा। मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। मैं BD का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास क्या आया, AB बटे में BD बराबर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में साइन अल्फा, साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। तो बच्चा मैंने अभी तो बात करी इस वाली त्रिभुज की, अब मैं बात करता हूं इस वाले त्रिभुज की। मैंने बोला ये अल्फा, ये 180 माइनस थीटा, भुजा कौन सी है, AC, तो AC के सामने 180 माइनस थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, AC अपॉन साइन 180 माइनस थीटा बराबर भुजा कौन सी है, CD, और सामने का एंगल कौन सा है, अल्फा, तो साइन अल्फा। मैंने बोला 180 माइनस थीटा साइन में सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे जब ये चीजें हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरे पास आया AC बटे में साइन थीटा बराबर
सी डी बटे में साइन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ए सी बटे सी डी बराबर साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। बच्चा मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं ये भी साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा है, ये भी साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा है। अगर किन्हीं भी दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी कैसा होगा, समान। तो मैं कह सकता हूं ए बी बटे में बी डी बराबर होगा ए सी बटे में सी डी, ए सी बटे में सी डी। यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो जो चीज मुझे सिद्ध करनी थी वो मैंने यहां से प्रूव कर दी। एक बार इसे देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये तो मैंने पढ़ा इंटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। अब मैं बात करता हूं एक्सटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। यदि ये बाह्य कोण को समद्विभाजित करें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, मैंने बोला यदि ये बाह्य कोण को समद्विभाजित करती है तो मैंने बोला मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। मैंने इस कोण ए को बाहर आगे बढ़ाया, ये मेरे पास इसका बाह्य कोण। यदि मैं इसका समद्विभाजन करता हूं तो मेरा इसका समद्विभाजन कुछ ऐसा होता है, और मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं तो ये मान लीजिए अगर मुझे इस बिंदु डी पर मिल जाती है। ये मैंने थोड़ी टेढ़ी कर दी है लाइन, लेकिन ये सीधी ही होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने बोला ये अगर ए है, ये बाइसेक्टर है, तो ये भी आपका थीटा और ये भी आपका थीटा होगा। तो मैंने बोला उसी प्रकार जैसे मैंने इंटीरियर एंगल में किया था कि जहां बाइसेक्ट हो रहा है, ये बाइसेक्ट कौन कौन सी भुजा पर हो रहा है, ए बी पर और ए सी पर। तो मैंने बोला अब भी वही अनुपात हमें प्राप्त होगा, ए बी बटे में बी डी बराबर दूसरी भुजा कौन सी है, ए सी, और बटे में सी डी। तो हमें रेशो वही प्राप्त होना है, चाहे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो या फिर वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो। तो एक बार आप इसे भी उतारिए, इसका प्रूफ भी हमारा बिल्कुल वैसा ही होगा, तो उसे आप खुद भी कर सकते हैं। हमें केवल ये रिलेशन याद करना है। देखिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं कहता हूं कि इस एंगल बाइसेक्टर की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, इस एंगल बाइसेक्टर की मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मैंने बोला मेरे पास एक त्रिभुज है, मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, और मैं आप लोगों से कहता हूं इस त्रिभुज का एक एंगल बाइसेक्टर है आपके पास ए डी, जिसे मैंने बोल दिया है क्या, एक्स। मैंने कल भी आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, स्टुअर्ट्स थ्योरम, मैं उसी को यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कैपिटल ए, बी के सामने सॉरी स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। इसको मैंने बोल दिया है क्या, इसको मैंने बोल दिया है एम, और इसको मैंने क्या बोल दिया है, एन। यानी बीडी की जो लेंथ है वो है एम और सीडी की लेंथ क्या है, एन। तो मुझसे पूछा गया है एंगल बाइसेक्टर, यानी ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा है, तो ये भी क्या है आपका थीटा। तो मैंने बोला इसकी लेंथ होगी एक्स स्क्वायर बराबर बी सी, और माइनस में क्या, एम एन। जी हाँ, कल भी हमने यह चीज पढ़ी थी स्टुअर्ट्स थ्योरम में, आइसोस्केलस ट्राइंगल में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में, वहां था एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। यहां पर भुजाएं समान नहीं है, तो बी सी माइनस में क्या आ जाएगा, एम एन। इसी प्रकार आप किसी भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं।
एक बार इसे उतारिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों से बोला, यदि मैं आप लोगों से कहता हूं किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर यह है ए, यह शीर्ष बी और यह है सी। मैं एक सीवियन खींच देता हूं। सीवियन हमारी क्या होती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जरूरी नहीं है ये मीडियन हो, जरूरी नहीं है एंगल बाइसेक्टर हो, जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर हो। मैंने बोला कोई भी रेखा ये आपकी हो सकती है, ये कोई भी रेखा आपकी हो सकती है। तो मैंने बोला ये बिंदु आपका क्या प्राप्त हो गया, ये बिंदु आपको प्राप्त हो गया क्या, डी। मैंने बोला अगर मैं इस लेंथ को x मानता हूं, इस लेंथ को क्या मान लेता हूं, x। मैंने बोला ये एंगल मैंने माना थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपका क्या हो गया 180 माइनस थीटा। मैं आपको यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, मैंने बोला BD की लेंथ है m और CD का लेंथ क्या है n। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनका अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान। मैं वापस एक चीज बताना चाह रहा हूं कि त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा उनकी आधार की भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। यानी मैं सीधा सीधा ये लिखना चाह रहा हूं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के अनुपात के साथ इनके आधार की भुजाओं की लंबाई, यानी किसके बराबर होगा, m/n के बराबर। अगर यहां से आपको ऐसा कभी क्वेश्चन दिखता है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब बात आई कि ये चीजें आती कहां से हैं, तो मैंने बोला कि मैं यहां पर साइन रूल वापस अप्लाई करता हूं। मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं। मैंने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था कि अगर मुझे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना सीखा था, 1/2 गुणा, यदि दो भुजाएं और एक एंगल दे रखा है तो दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का एंगल। यानी मैं लिख सकता हूं कि यहां पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2, दोनों भुजाएं कौन सी हैं, x गुणा m और थीटा क्या है, साइन थीटा। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल की, तो मैंने बोला 1/2 x और n, साथ की भुजाएं x गुणा n और गुणा में साइन 180 माइनस थीटा। मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, अनुपात। तो मैंने बोला 1/2 से 1/2 गया, x से क्या कट गया, x, साइन थीटा और 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये भी कैंसिल। मेरे पास क्या आया, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी आधार की भुजाओं के अनुपात के क्या है, बराबर। और यही चीज तो मुझे क्या करनी थी बच्चा, प्रूव करनी थी। तो यदि आपको किसी भी एक पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो, या फिर आपको किसी त्रिभुज के अंदर बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, जैसे मान लीजिए मुझे इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए मुझे दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, त्रिभुज ABC का। और मुझसे बोल दिया गया कि इन भुजाओं का अनुपात m/n दे रखा है 2/3, और आपसे बोल दिया कि मुझे बताइए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने कहा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। भुजाओं का अनुपात टोटल 5 बराबर कितने यूनिट, 20 यूनिट, 1 बराबर 4 यूनिट, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। यानी इसका तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम यहां से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
चलिए, अब जो चीज़ हमने आज चालू करने की सोची है, जो चीज़ हम आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, इन सेंटर। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए इन सेंटर, यानी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ अब हमारी आ चुकी है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि किसी त्रिभुज के अंदर, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाए, यदि किसी एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाए, तो इस वृत्त के केंद्र को मैं क्या कहता हूं, इन सेंटर, और इसे मैं किससे डिनोट करता हूं, आई से। यदि मैंने बोला एक त्रिभुज ए, बी और सी के अंदर एक वृत्त बनाया गया जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आंतरिक स्पर्श करता है, और उसी वृत्त का केंद्रक आपका क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। अच्छा जी, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इस अंतः केंद्र की जो दूरी है, इस अंतः केंद्र की जो दूरी है, मैंने बोला केंद्र से परिधि को इस पर, यानी केंद्र से परिधि के मध्य की न्यूनतम दूरी वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये आर, ये भी स्मॉल आर, और ये भी क्या है, स्मॉल आर। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर ये बिंदु है डी, ये बिंदु है ई, और ये बिंदु क्या है एफ, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या आई डी बराबर होगा आई ई के, बराबर होगा आई एफ के, और ये सभी मेरे किसके बराबर हैं, आर के बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि अंतः केंद्र की त्रिभुज की भुजाओं से जो दूरी होती है वो दूरी कैसी होती है, समान। यानी किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र की उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य की दूरी आपस में कैसी होती है, समान। चलिए जी, अब बात आती है कि अंतः केंद्र का निर्माण कैसे होता है, अंतः केंद्र का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कोण ए का कोण समद्विभाजक, शीर्ष कोण बी का कोण समद्विभाजक, और शीर्ष कोण सी का कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे ही मैं क्या कहता हूं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। मैंने बोला कि ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यानी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के तीनों वर्टेक्सों के एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु मेरा क्या कहलाता है, अंतः केंद्र, जिसे मैं किससे डिनोट करता हूं, आई से। अब बात आती है कि अंतः केंद्र का निर्माण कैसे होता है। कहने का मतलब कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर एक दूसरे को क्यों काटते हैं, ये अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि यदि मैं भुजा ए बी और बी सी की बात करता हूं, मैंने भुजा ए बी और बी सी की बात करी, ए बी और बी सी की बात करी, मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पर मैंने बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया, और इस एंगल बाइसेक्टर पर मैंने कहीं भी एक बिंदु ले लिया है जिसे मैंने नाम दे दिया है क्या, ओ, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया है, ओ। अच्छा बच्चा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर ये एक पूरा सर्किल है तो मैंने बोला AC एक स्पर्श रेखा होगी क्या, एक टेंजेंट होगी क्या, बिल्कुल होगी। और मैंने बोला अगर ये एक स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये आप सभी को पता होगा, नहीं तो हम इसे सर्किल में पढ़ लेंगे। तो मैंने बोला अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये आपकी त्रिज्या R है, तो मैंने पूछा ये एंगल आपका कितने का, ये 90 डिग्री का। मैंने बोला इसको मैं I मान लेता हूं जिससे आपको और आसानी हो।
मैंने बोला ये आई ये आर, तो ये एंगल 90 का। तो मैंने बोला ये आई ये पूरी आर है जो एक भुजा को टच कर रही है, तो ये भी 90 का। और मैंने बोला ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एंगल भी आपके कितने डिग्री का है, ये एंगल भी आपके डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि बी आई, दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, त्रिभुज BPI और BQI दोनों में BI कैसा है, कॉमन। कैसा है, कॉमन। मैंने बोला ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कोण P और कोण Q आपस में बराबर हैं, जो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा और ये भी क्या है, थीटा। और कोण B क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने बोला अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती हैं तो मैं कहता हूं जो ये वाला त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज BPI सर्वांगसम होगा त्रिभुज BQI के। BPI सर्वांगसम है किसके, BQI के। और मैंने बोला अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या जो BP की लंबाई है और जो BQ की लंबाई है वो आपस में कैसी होगी, समान। तो BP बराबर क्या हो गया, BQ, ये आपस में कैसी होंगी, समान। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कहता हूं अगर ये सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर हो जाता है। तो मैंने बोला अगर ये दोनों लंबाइयां आपस में समान आ गई, सॉरी PI बराबर हो गया किसके, IQ के, और BP बराबर हो गया किसके, BQ के। तो मैं आप लोगों से कहता हूं यदि ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री और यदि ये भी R है ये भी R है तो ये दोनों अंतः त्रिज्या होंगी, और अंतः त्रिज्या तो ये क्या होगा, अंतःवृत्त। ऐसे यदि ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री तो क्या मैं वापस इसी थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूं क्या। और अगर ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री तो मैं वापस इसी थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने बोला ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या यहीं आकर मिलेंगे, इसीलिए ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज के एक ही बिंदु के आकर मिलते हैं। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम इसके आगे की और थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए, अब बात आती है अंतःवृत्त पर बना कोण। मैंने बोला ये आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये आपका इन सेंटर है I। तो मैंने बोला इस पर बनने वाला ये कोण कितने डिग्री का होगा, या फिर इस कोण का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं जो अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण होता है, कोण BIC, ये आपका होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2, 90 डिग्री और प्लस में कितना, कोण A/2, ये आपका होता है अंतःवृत्त पर बनने वाला कोण। अच्छा जी, अब बात वही आती है कि ये होता कैसे है। तो मैं आप लोगों को इस चीज को प्रूव करके बताता हूं कि ये चीजें कहां से आती हैं। मैंने आप लोगों से बोला आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। मैं आपसे कहता हूं ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर है D, ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर है BE, और ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर है BCF। अगर ये सभी आपके एंगल बाइसेक्टर हैं और
ये जो आपका बिंदु है, ये बिंदु क्या है, आई यानी इन सेंटर। मैंने बोला अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण और कोण सी भी आपस में कैसा होगा, बराबर। यानी ये कोण आपका c/2 होगा और ये वाला कोण आपका c/2, ये कोण आपका b/2 होगा और ये वाला कोण भी आपका क्या होगा, b/2, और ये है आपका कोण I। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं त्रिभुज BIC से, त्रिभुज BIC से कोण b/2 प्लस कोण I प्लस कोण c/2, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि बच्चा मुझे पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और मैं आप लोगों से कहता हूं इस पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं कोण A, कोण B और कोण C, इन तीनों कोणों का भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। मैंने देखा यहां भी बाई 2 है, यहां भी बाई 2 है, तो मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को हाफ कर देता हूं, a/2 b/2 और c/2, ये कितने के बराबर आया, 90 डिग्री। मुझे वैल्यू चाहिए c/2 की और b/2 की, c/2 और b/2 इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो मैं इस a/2 को उधर ले जाता हूं, कोण b/2 प्लस बराबर 90 डिग्री माइनस में कोण a/2। मेरे पास क्या है, 90 डिग्री माइनस में कोण a/2। मैंने कहा मैंने इस वाली वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दिया, तो मैंने कहा b/2 और c/2 का जो मान आया है, b/2 और c/2 का जो मान आया है वो मान कितना आया, 90 माइनस a/2। तो b/2 और c/2 की जगह मैंने क्या पुट किया, 90 डिग्री माइनस a/2 प्लस कोण I और बराबर कितना, 180 डिग्री। इस पूरी को मैं उधर ले जाता हूं तो मेरे पास कोण I बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये उधर गया तो प्लस का कोण a/2। 180 में से 90 गया, कितना बचा, 90। तो कोण I बराबर 90 डिग्री प्लस में कोण a/2, और यही मेरा होता है अंतःवृत्त पर बनने वाला कोण। तो ये हमारा इसका प्रूव होता है कि अंतःवृत्त पर बनने वाला कोण क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से बोला BIC ये शीर्ष A है तो A का आधा। अगर अब मैं बात करता हूं इस वाले कोण की, अगर अब मैं बात करता हूं इस वाले कोण की, यानी कोण AIC, तो कोण AIC मेरे पास क्या हो जाएगा, शीर्ष क्या है अब B, तो 90 डिग्री प्लस कोण b/2। और इसी प्रकार अगर अब मैं बात करता हूं इस वाले कोण की, कौन से वाले कोण की, इस वाले कोण की, तो मैंने बोला अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो कोण AIB बराबर, इसका शीर्ष क्या है C, तो 90 डिग्री प्लस कोण c/2। ये मेरे क्या होते हैं, अंतः केंद्र पर बनने वाले कोण। तो बच्चा जल्दी से एक बार इसे उतारिए। आशा कर रहा हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष का आधा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, बार बार वीडियो को देखिए जब तक ये चीजें आपके समझ में नहीं आ जाते हैं। चलिए अब एंगल बाइसेक्टर से एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या होती है हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि किसी त्रिभुज A B C में कोण A का कोण समद्विभाजक AD है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A का कोण समद्विभाजक क्या है, AD, और ये है इसका इन सेंटर I,
तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि शीर्ष ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, स्मॉल सी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अंतः केंद्र का अनुपात, यानी शीर्ष का अंतः केंद्र से अनुपात आईडी और अंतः केंद्र का भुजा पर जो बना है आईडी, उसका अनुपात बराबर होता है इस कोण समद्विभाजक के यानी अगल बगल वाली भुजा के योग का अनुपात उसके सामने वाली भुजा के योग के अनुपात के, यानी ए आई और आई डी का अनुपात होगा बी प्लस सी अनुपात ए। इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अब वही बात आती है कि हम इसे प्रूव कैसे करते हैं, तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं अभी हमने जो सीखा था हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, प्रूफ बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रूफ आता है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेते हैं। ये है आपका ए डी, ये पूरी भुजा है आपकी ए, ये है आपका बी, और ये क्या है आपका सी। मैं आप लोगों से कहता हूं अगर ये कोण समद्विभाजक है थीटा और ये भी क्या है थीटा, तो मैंने आज की क्लास चालू होने से पहले आपको बताया था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, समान। तो अगर ये सी है तो ये भी क्या है सी, और ये बी है तो ये भी क्या है बी, ये आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो मैंने बोला अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात, यानी किस किस का, BD और DC का, BD अनुपात DC मेरे पास है C अनुपात B। तो अगर मैं यहां से BD की लेंथ निकालता हूं, अगर मैं यहां से किसकी लेंथ निकालता हूं, BD की, यानी मैं इस वाले पोर्शन की लेंथ यहां से निकालता हूं, तो मैंने बोला ये पूरी कितनी है A, तो इसकी लेंथ मेरे पास क्या है, ये पूरी कितनी है A, कितने भाग की, C प्लस B की, और निकालनी मुझे ये वाली लेंथ है तो मैं गुणा इसमें क्या कर दूंगा C। तो इसकी लेंथ मेरे पास क्या आई, AC बटे में C प्लस B। ये रेशो जमाना आपको आना चाहिए। मैंने बोला पूरा कितना है A, अनुपात में पूरा कितना है C प्लस B, और जो निकालते हैं उसे मैं क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई। मैं आप लोगों से बोलता हूं मैंने कोण B का भी कोण समद्विभाजक डाला, और ये मेरा क्या है I, ये मेरा क्या है I। तो मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल, अगर ये अल्फा तो ये भी क्या होगा अल्फा, क्यों, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर ये त्रिभुज की बात करूं ए बी डी की, मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी डी की, त्रिभुज ए बी डी से मैंने बोला अगर मैं ए बी डी की बात करता हूं और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो ए आई अनुपात आई डी, ए आई अनुपात आई डी मेरे पास क्या होगा, ए बी अनुपात बी डी, ए बी अनुपात बी डी। अरे बच्चा यही तो होगा। मैंने बोला जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात समान है, इसी प्रकार बी आई एक एंगल बाइसेक्टर है, तो इस भुजा का इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात समान होगा ना। मैंने पूछा ए आई अनुपात आई डी बराबर ए बी की लंबाई क्या है सी बटे में बी डी की लंबाई क्या आई ए सी अपॉन में सी प्लस बी। सी से सी कैंसिल हो गया है, तो मैंने पूछा ए आई बटे में आई डी बराबर सी प्लस बी, ऊपर चला जाएगा तो सी प्लस बी और बटे में ए। क्या यही तो अनुपात मुझे प्रूव करना था, क्या यही अनुपात मुझे क्या करना था, प्रूव। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं बी से एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं, बी ई, तो मैं कहता हूं कि अनुपात क्या आएगा मेरे पास अनुपात आएगा बी आई अनुपात आई ई बराबर इस कोण समद्विभाजक के साथ वाली भुजा ए और सी, और अनुपात में सामने वाली भुजा बी,
और इसी प्रकार अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं CF, तो मैंने बोला CI अनुपात IF, इस एंगल बाइसेक्टर के सामने की आमने अगल बगल की भुजा A और B और सामने की भुजा का अनुपात C। तो बच्चा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से SSC क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार इसे आप जल्दी से देखिए, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा, हमने पढ़ा अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण। अगर मैं बात करता हूं बाह्य केंद्र पर या फिर बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण, मैंने कहा अगर आप लोगों के पास एक त्रिभुज है ABC, A B और C, मैं भुजा AB को आगे बढ़ा देता हूं और भुजा AC को भी आगे बढ़ा देता हूं। तो मैंने बोला इसका बाह्य कोण B है और कोण C का बाह्य कोण क्या है, कोण C। इस कोण का बाह्य कोण क्या है, कोण C। मैं आप लोगों से कहता हूं यदि इन दोनों के कोण समद्विभाजक, कोण B और कोण C के कोण समद्विभाजक किसी बिंदु P पर आपस में मिलते हैं, तो मैंने बोला अगर ये वाला कोण आपका B है, तो मैंने बोला ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का बच्चा, 180 डिग्री का। अगर ये कोण B है तो ये पूरा कोण, जो ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण आपका क्या होगा, 180 माइनस B। और ये कोण समद्विभाजक है तो मैं कह सकता हूं ये 90 माइनस B/2 और ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस B/2। इसी प्रकार ये 90 माइनस C/2 और ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस C/2। होगा या नहीं बच्चा, बिल्कुल होगा। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि त्रिभुज BPC से नब्बे माइनस B/2 प्लस 90 माइनस C/2 प्लस कोण P, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। और मैं आपसे बोलूं इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन यहां पर हाफ एंगल है तो मैं इसका आधा कर देता हूं, कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 और बराबर कितना, 90 डिग्री। B/2 और C/2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, C/2 बराबर में 90 डिग्री माइनस में कोण A/2। बच्चा यही तो होगी ना, बिल्कुल होगी। मैंने कहा इस B/2 और C/2 की वैल्यू को उठाकर मैं यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 90 और 90 कितना हुआ, 180। 180 डिग्री B/2 और C/2 माइनस, दोनों माइनस है। और अगर ये बाहर माइनस है तो ये सारी वैल्यू किसकी है, माइनस की। ये सारी वैल्यू किसकी है, माइनस की। 90 डिग्री माइनस में A/2 और बराबर में कितना है, 180 डिग्री और प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पर, P। तो मैंने बोला 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हुआ, पूरी माइनस की वैल्यू उधर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो कोण P बराबर 90 डिग्री और ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो 90 माइनस का कोण A/2। तो बाह्य केंद्र पर बनने वाला कोण, तो बाह्य केंद्र पर बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री माइनस में कोण A/2। और अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण होता है
90 माइनस में कोण प्लस में कोण a/2। तो अंतः केंद्र पर 90 प्लस a/2 और बाह्य केंद्र पर 90 माइनस a/2। जल्दी से देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। तो आप सभी हेडिंग डाल सकते हैं इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। बच्चा अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज का एक अंतःवृत्त है और इस त्रिभुज का एक अंतःवृत्त है जिसका सेंटर है आई, जिसका सेंटर क्या है आई, और इस त्रिभुज की ये त्रिज्या है आर, ये भी एक इसकी वृत्त की त्रिज्या है आर, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, और ये भी क्या है आर। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जो ये आपका आर होता है, जो ये आपका आर होता है, ये आपका आर होता है, ये आपका आर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में उसका अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं डेल्टा से शो कर रहा हूं और अर्ध परिमाप को किससे शो कर रहा हूं एस से। अर्ध परिमाप को मैं किससे शो कर रहा हूं एस से। तो ये आपकी आती है अंतः त्रिज्या। जहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि डेल्टा से तो मैंने शो किया है किसको, एरिया को, क्षेत्रफल को, और एस होता है आपका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये भुजा आपकी a होगी, ये भुजा b होगी, और ये भुजा आपकी क्या होगी c होगी। अब बच्चा बात आती है कि ये आपका जो डेरिवेशन है ये सोल्व कैसे होता है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर मैं इस लाइन को पूरी आगे तक बढ़ा देता हूं, ऐसे ही इस लाइन को मैं पूरी आगे तक बढ़ा देता हूं, और ऐसे ही तीसरी लाइन को भी मैं पूरी आगे तक बढ़ा देता हूं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल, मैंने बोला अगर ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितने डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा बच्चा, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो मैं आपसे कहता हूं त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल, और इसी प्रकार बी आई सी का क्षेत्रफल। बच्चा मैंने आपसे क्या कहा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, अगर मैं इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देता हूं तो क्या मेरे पास पूरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने बोला मैं यदि इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देता हूं तो मेरे पास किसका आ गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इस डेल से मैं क्या दर्शा रहा हूं, क्षेत्रफल को, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। मैंने पूछा ए आई बी का क्षेत्रफल, आधार सी, ऊंचाई आर, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, प्लस 1/2 आधार क्या है b, ऊंचाई क्या है r, प्लस 1/2 आधार क्या है a, और ऊंचाई क्या है r, और ये मेरे पास आ गया पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहां से मैंने r को कॉमन ले लिया, तो अगर मैं r को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, c/2, b/2, a/2, और बराबर में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। मैंने बोला
a बटा 2, b बटा 2 और c बटा 2। ये क्या अर्ध परिमाप बन गया, और अर्ध परिमाप बन गया तो मैं इसे किससे दर्शा सकता हूं, s से। तो मेरे पास आया r गुणा s बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, और यही मेरी क्या होती है, किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। देखिए एक बार इसे, चलिए अब मैं बात करता हूं इन रेडियस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। तो मैंने बोला मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया ए बी सी। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये इन सेंटर आई, ये आर और ये भी क्या है आर। तो मैंने बोला इन रेडियस होती क्या है, इन रेडियस होती है क्षेत्रफल बटे में परिमाप। तो मैंने पूछा यहां से इसका परिमाप क्या आया, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग 3 है, लेकिन अर्ध परिमाप है तो बटे में क्या लगा दिया 2। तो मैंने पूछा इसका जो इन रेडियस होगा वो क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटे में अर्ध परिमाप 3/2 और क्या ए से ए गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आर बराबर। मैंने बोला आपके पास क्या बचा, यदि यहां पर बचा 2 और इस √3 से मैंने इसके एक √3 को काट दिया तो मेरे पास बचेगा क्या √3। ऊपर बचा 2, सॉरी ऊपर क्या बचा a बटे में ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3। तो मेरे पास समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या आई वो क्या आई a बटे में 2√3। भाई इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 गुणा √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4, a से मेरा a कैंसिल, a बचा 2 नीचे आ जाएगा तो a बटे में 2√3। तो ये आपकी क्या होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी समकोण त्रिभुज में। तो बच्चा मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं यहां पर। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्रक है आई, और ये केंद्रक आई है तो ये आपकी त्रिज्या हो गई r, ये आपकी त्रिज्या हो गई r और ये आपकी त्रिज्या हो गई r। ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका है बेस और ये है आपकी हाइपोटेनस यानी कर्ण। मैं आप लोगों से कहता हूं ये मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। कैसा त्रिभुज है, एक राइट एंगल है जिसपे जो बी है वो आपका एक राइट एंगल है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि किसी भी वृत्त के बाहर एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी, समान होगी। तो मैंने बोला इसको हम थोड़ा सही बना लेते हैं, क्योंकि जो ये आपकी त्रिज्या आएगी
ये आएगी। तो मैंने बोला अगर ये आर तो ये भी क्या है आर, और ये आर तो ये भी क्या है आर। तो मैंने बोला अगर ये आर और आर इक्वल हैं, ये एक आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, चलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बस हमारे को समझनी है चीज, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैंने बोला अगर ये आर तो ये भी आर, और मैंने बोला अगर ये पूरा बेस है और ये आर है, तो मैं कह सकता हूं क्या ये बची हुई जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी बेस माइनस आर। और मैंने बोला अगर किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है और ये बी माइनस आर है, तो यहां से लेकर यहां भी आपकी क्या होगी ये बी माइनस आर। मैंने बोला अगर ये आपकी आर है, ये पूरा आपका परपेंडिकुलर है, तो यहां से लेकर और यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी पी माइनस आर। और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी पी माइनस आर। मैंने क्या करा वापस समझ लेना। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर इन सेंटर खींचा एक आई जिसे त्रिज्या है आर आर और आर। अगर ये त्रिज्या आपकी आर तो ये डिस्टेंस भी आर, ये आर तो ये भी आपका क्या है आर। एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं जिनकी लंबाई समान होती है, तो दोनों की लंबाई कैसी है समान। अगर ये बी मेरा पूरा है बेस, ये आर है तो बचा हुआ बी माइनस आर, और ये बी माइनस आर है तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई भी बी माइनस आर। ये आर तो ये पूरा परपेंडिकुलर पी तो ये पी माइनस आर, और अगर ये एक स्पर्श रेखा है ये भी स्पर्श रेखा है तो ये पी माइनस आर, तो ये भी क्या होगा पी माइनस आर। तो मैंने आप लोगों से बोला इस पूरे हाइपोटेनस एच का मान क्या हुआ, इन दोनों का योगफल यानी P माइनस आर प्लस में B माइनस आर। तो मैंने बोला H बराबर P प्लस B बराबर माइनस आर और माइनस आर 2r, मैं 2r को इधर ले आता हूं तो 2r बराबर P प्लस B और H उधर गया तो माइनस का H, R बराबर P प्लस B माइनस का H और बटे में 2। और यही मेरी क्या होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अंतः त्रिज्या इन रेडियस। देखिए एक बार, आशा कर रहा हूँ पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर चीज़ें आपको थोड़ी डाउट करती हैं तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन हाइट एंड इन रेडियस। त्रिभुज की ऊंचाई और उसकी अंतः त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है। तो मैंने अभी अभी यहां से निकाला है कि त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या r बराबर होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में परिमाप। चलिए अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ए बी सी। एडी त्रिभुज की एक हाइट है यानी परपेंडिकुलर है तो 1 कोण 90 डिग्री, इसको मैंने बोल दिया H1। इसी प्रकार BE एक परपेंडिकुलर है तो ये आपकी हाइट होगी, इसको मैंने बोल दिया H2। और इसी प्रकार CFP एक परपेंडिकुलर है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और इसको मैंने बोल दिया H3। क्या बोला H3। तो मैं आपसे कहता हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं सीधा डेल से दर्शा रहा हूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैंने बोला ये आपकी पूरी भुजा A, ये B और ये आपकी क्या है C। A के सामने स्मॉल है, B के सामने स्मॉल B और C के सामने स्मॉल C। अगर ये हाइट होती है तो मैंने बोला 1/2 आधार A
हाइट h1। मैंने बोला अगर हाइट होती है h2 तो आधार क्या है b, तो 1/2 b h2। और इसी प्रकार अगर आधार c तो हाइट h3, तो 1/2 c h3। बच्चा मैं क्या करता हूं, यहां से h1 का पक्षांतरण करता हूं तो डेल बटे में h1 बराबर क्या आया, 1/2 a। इसी प्रकार मैं यदि यहां से h2 का पक्षांतरण करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल अपॉन h2 बराबर b/2, और इसी प्रकार आ जाएगा डेल अपॉन h3 बराबर c/2। मैं कहता हूं मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, डेल अपॉन h1 प्लस डेल अपॉन h2 और प्लस में डेल अपॉन h3 बराबर a/2 प्लस b/2 और प्लस में क्या c/2। तो अगर मैं यहां से डेल कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर बचता है h1 h2 h3 बराबर, मैंने बोला a/2 b/2 और c/2 ये हो जाता है अर्ध परिमाप, तो जिसे मैं किससे डिनोट कर देता हूं, s से। तो मेरे पास यहां से इक्वेशन सोल्व करने पर आता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 बराबर, ये डेल का पक्षांतरण किया, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो s/डेल। अच्छा बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास अगर r का मान डेल अपॉन s है, ये है s/डेल। अगर मैं इसको लिख देता हूं 1/r, अगर मैं इस रेडियस को उल्टा करता हूं तो ये भी मेरा उल्टा हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s/डेल। तो s/डेल की जगह पर मैं क्या भी रख सकता हूं, 1/r, 1/r। तो यदि आपको किसी त्रिभुज की तीनों हाइट दे रखी है और रेडियस पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई और उसकी अंतः त्रिज्या में। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इन सेंटर की सारी थ्योरी हम आज पढ़ लेंगे और आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना, जिससे क्वेश्चन करने में हम बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब कुछ दो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, एक बार हम उन्हें और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम विराम देंगे। चलिए एक ट्रिक होती है दोस्तों जिसे हमें सीधा याद रखना है। वो ट्रिक क्या होती है, यदि मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमारे पास कोई भी एक चतुर्भुज है, कैसा भी एक चतुर्भुज है हमारे पास, और ये इसका डायगोनल है, इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी और डी, और मैं आप लोगों से कहता हूं डी बी सी त्रिभुज का एक अंतःवृत्त और डी ए बी त्रिभुज का एक अंतःवृत्त। डायगोनल पर बिंदु P और ये डायगोनल पर बिंदु Q पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो मैंने बोला कि इस PQ रेखा की जो लंबाई होगी वो लंबाई होती है, इसे मैं A बोल देता हूं, इसे B, इसे C और इसे D, अपोजिट साइडों का योग और अदर अपोजिट साइडों का योग, सॉरी यहां पर C आएगा, का क्या डिफरेंस। तो यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस रिलेशन को आपको सीधा याद रखना है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके भी बताऊंगा। अच्छा बच्चा एक तो बात हो गई ये, और एक बात आपकी होती है, यदि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में, कंडीशन है कौन से त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है,
ABC। और यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये आपका कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये भी आपका कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। के अंदर आपके दो सर्कल बने हुए हैं, एक बड़ा सर्किल, एक छोटा सर्किल। जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं इस छोटू सर्किल की त्रिज्या R और इस बड़े सर्किल की त्रिज्या कैपिटल R का जो रेशो होता है, यानी स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशो होता है, ये रेशो होता है 1:3। देख लेता हूं एक बार, आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और इनके जो एरिया का रेशो होता है, इनके जो एरिया का रेशो होता है, वो इनके एरिया का जो रेशो होता है, वो एरिया का रेशो होता है 1:9। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसे मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे आती हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये तीनों भुजाएं, यानी ये तीनों बिंदु, ये एक ही रेखा पर होते हैं और ये जो एक रेखा होती है ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो ये पूरा अगर कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण आपका कितने का हो जाएगा, ये वाला कोण आपका कितने का हो गया, 30 डिग्री। और वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये अगर स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये कोण आपका कितने का होगा, ये आपका होगा 90 डिग्री का। ये 30 का, ये 90 का, तो ऑटोमेटिक ये कोण आपका कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये कोण भी आपका कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोण क्या है आपका 90 डिग्री। मैं क्या करता हूं, स्मॉल r को मान लेता हूं कितना, 1। बच्चा समझने की कोशिश करना है, यहां से बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। यहां से मैंने स्मॉल r को कितना माना, 1। तो ये मेरे पास कितनी हो गई, 1। तो ये मेरे पास 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो मैं आपसे कहता हूं अगर मैं अप्लाई करता हूं साइन थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ये होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना, 1। कर्ण की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये होता है 1/2। तो कर्ण आपका आ गया 2। मतलब मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूं O1, इस बिंदु को नाम दिया O2, तो ये AO1 जो आया ये मेरा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। भाई 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये अगर R, तो यहां से लेकर और यहां तक की पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2R। भाई वही कॉन्सेप्ट, 30 डिग्री के सामने R तो 90 डिग्री के सामने दुगना हो रहा है, सेम इसी तरीके से ये कितना हो गया, 2R। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से बोला अगर ये त्रिज्या 1 है तो ये त्रिज्या भी कितनी हो गई, 1 हो गई। और O1 से और O2 की जो दूरी है, O1 से जो O2 की दूरी है, O1 से जो O2 की दूरी है, ये क्या हो गई, 1+R। ये आपकी क्या हो गई, 1+R। अच्छा जी, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि ये A से लेकर O2 की जो दूरी है ये है 2R। ध्यान से देखना, A से O तक की दूरी जो बराबर होगी A से O1, सॉरी A से O2 और O1 से O2 की योग के बराबर, O1 से O2 के योग के बराबर। मैंने क्या बोला, A से O2 की दूरी है पूरी 2R, A से O1 की दूरी और O1 से O2 की दूरी पूरी AO2 हो जाएगी क्या। तो मैंने बोला AO2 क्या है, 2R बराबर AO1 कितना है, 2, प्लस में O1 और O2 कितना है, 1+R। तो मैं आप लोगों से कहता हूं मेरे पास आया 2R बराबर 2 रे कितना हुआ, 3+R। तो 2R में से R गया, R बराबर कितना आया, 3। और स्मॉल r को मैंने कितना माना था, 1। तो स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशो आया वो रेशो आया 1:3। तो ये था मेरा एक और कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही है।
चीज़ों को सभी को समझते हुए चलना, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो को बार बार देखिए। आज इतना ही, टाटा बाय बाय।